गुड मॉर्निंग एवरीमैन, गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्मार्ट ब्रेन क्लास में हम जानेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको कहते हैं जॉनिक्स रूल। क्या कहते हैं? जॉनिक्स रूल। और इसकी संधि का नियम जिसको नॉर्मल एनालाइज कहते हैं। देखो, किरचॉफ का जो प्रथम नियम कहता है कि किसी भी जॉइंट के मिलने वाली धाराओं के बीज गणित का योग हमेशा क्या होती है? शून्य होते हैं। जैसे कि सिग्मा आई बराबर एल। अब यह थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो टर्मिनल होती है, जैसे जो पहली धाराओं 1 2 ये क्या है? आपस में संचरित करता है, यानी ये हमेशा क्या होता है? माइनस की ओर। और परस ये क्या होता है? परस की परस जो होता है बाहरी, पॉजिटिव जो होता है बाहरी की ओर आकर्षित करता है, माइनस जो है अंदरूनी कहते हैं। तो 1 और 2 धारा क्या है? वो है माइनस की ओर, और 3 से लेकर 5 तक की धारा वो क्या है? बाहरी की ओर आकर्षित होता है। जब सिग्मा ए आई बराबर 0 कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है तो इसका इनकम कनेक्ट आउटकम के बराबर होती है। जैसे 1 अनुपात जो अंदर की ओर होता है तो उसका जस्ट उल्टा होता है। 1.1 प्लस 1 धारा प्लस 2 धारा बराबर और 2 धारा प्लस, मतलब सबको परस को टॉपते हैं। जब इसको इकट्ठा आवेशित संचित करते हैं तो इसके आधारित संचित नियम का क्वांटस का चार्जिस होता है। और किरचॉफ के दूसरे नियम में कहता है कि दूसरे नियम में रॉ रूल 50 नियम कहता है मिस एनालाइज। क्या कहता है? मिस एनालाइज। एक बंद पर कॉस लॉस के विभव परिवर्तन का योग क्या होती है बबुआ? शून्य होता है। यानी जब यहाँ से एक मैग्नेट में कोई करंट दौड़ाया जाता है तो उसकी जो सिग्मा बराबर त्रिभुज बटे भी, यानी विभव बराबर 0 होता है। विभव बराबर क्या होता है? 0 होता है। और इसकी आधारित होता है ऊर्जा का नियम और संचित कॉन्स्टेंट ऑफ एनर्जी होता है। सिंग ऑफ कॉन्स्टेंट रूल ऑफ थीम। पहला, जैसे भी ये जो मैग्नेट जो है इस रूप में ये एक धाराओं की दिशाओं में तय करता है, जिसको RI ड्रॉप कहते हैं। RI ड्रॉप। और जिसमें माइनस और प्लस हो वो क्या होता है? वोल्टेज होती V2 या V टर्मिनल, या ये क्या होता है? गतिजीय ऊर्जा या ज्ञान भी कहते हैं। गतिजीय ऊर्जा या ज्ञान भी कहते हैं। अब कहता है जटिल परिपथ। जटिल परिपथ क्या है? तो जटिल परिपथ कहता है एक्सपेरिमेंट 3.5 कॉस प्रॉब्लम। कहता है कि जब भी सीमित सेमिस का उपयोग किया जाता है तो उसमें धारा को एक क्या होता है? घनाकार। तो एक घनाकार। अब यहाँ देखिए RDI का कॉस होता है। अब देखो जटिल परिमेश में हमने बताए थे सीमित होता है। अब यहाँ को जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहता है तो 1/T का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। रजिस्टर मतलब धारा। तो I बराबर टोटल 3 एनर्जी एसपिंग 2 है। क्या है? 3 एसपिंग। और इसके RI यानी ड्रॉप बराबर 1/2 ड्रॉप IR बराबर सिग्मा। तो इसमें जो होता है होते स्थिति विद्युत 1 टोटल हो गया कितना? 5/2 होता है। क्या होता है? 5/2 तो RP बराबर 5/6 होता है। अब यहाँ देखो वाट ऑफ सेंगरी वेरी हैप्पी। अब देखो समीकरण को हल कैसे करेंगे? सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है 3.1 में। तो एक कैपेसिटर लगाते हैं और दूसरा धारा 1 और रजिस्ट्रेशन 4, और R2 बराबर 1/4 या 2 या 5 इस रूप में रजिस्ट्रेशन रहते हैं। तो इसकी जैकमा होती है, यानी
स्टैंडर्ड रूल में जॉकिंस रूल और रिकवरी भेजिए आई धारा 1 आई धारा 2 आई धारा 3 टॉप 10 बराबर 10 और 4 1.2 यानी 12 23 और 211 1 यानी 2 बराबर 211 1 इस रूप में होता है। तो 10 बराबर जब हम इससे गुना करते हैं तो 4 का 4 और 2 क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ है 2 इस रूप में हुआ। तो इसकी डेप्थ 2 में एग्जाम टॉप चेकिंग्स की वाट्स होती है। क्या होते हैं? वाट। अब हीटोन सेतु क्या है? हीटोन सेतु या वार्टी ब्रिज क्या होता है? तो यहाँ से जो धारा होता है रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2 रजिस्ट्रेशन 3 और ये रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2 रजिस्ट्रेशन 3 है। तो यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और ये डी और बी और ये कैपेसिटर है। अब ध्यान दीजिए इसका यूज काम होता है ज्ञात प्रतिरोध में R1 के 4 के लिए होता है और मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट के लिए संतुलित राशि है। करंट एंड गवर्नमेंट ऑफ IG बराबर 0 है। पॉइंट ऑफ बी और डी के सेमरी पॉइंट में बी डी बराबर बी डी है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन R1 R2 R3 R4 होता है। और हीटोन के कुछ एग्जामिनेशन में हम अन्य टैबी देखते हैं तो उसमें 100 रजिस्ट्रेशन 10 रजिस्ट्रेशन 5 रजिस्ट्रेशन 60 रजिस्ट्रेशन और धारा I1 I2 I3 I4 A D या विद्युत वाहक बल। अब यहाँ देखिए सब कहते हैं पॉइंट एंड राइस। तो पॉइंट एंड राइस में यहाँ देखा है पॉइंट एंड राइस फिर धारा IG है IG गैल्वेनोमीटर। तो टॉप 1 BAD यानी 100 ओम माइनस 15 ओम माइनस 7 ओम। ठीक है। अब बराबर 0 बराबर क्या है 0। तो 10 ओम कहाँ गया? अब यहाँ देखो 10 ओम क्या है मल्टीप्लाई तो 1.G क्यों? अब बता देते हैं 10 पचे 50 तो 1.G 5 और 15 तो हो गया यहाँ टोटल हम गोते हैं तो कितना हो गया 4.4.8487 यानी 4.87 एम्पियर एम्पियर और ये सिंग ब्रिज के Q0 0 होता है। Q0 क्या होता है 0 होता है। तो आज की टॉपिक बस यही तक समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो हीटोन ब्रिज आप सबको बेहद समझ में हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सबको बता दें कि 99 054 87 572 यही मेरा ID है और स्मार्ट ब्रांड का